हेलो फ्रेंड, पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ABC एंड CFBC बॉयलर। तो ABC और CFBC बॉयलर में क्या डिफरेंस होता है, इन्हीं बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आपका बॉयलर ऑपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में जो बॉयलर अटेंडेंट होते हैं, बॉयलर या BOE एग्ज़ाम होता है या इंटरव्यू होता है, या जो लोग पावर प्लांट से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे NPA TI वाले, उन सभी के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और आप भी जानते होंगे कि ये टॉपिक अक्सर कई बार आप लोगों के सामने भी उभर के आया होगा कि ABC और CFBC में क्या अंतर है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो डिफरेंस बिटवीन ABC एंड CFBC बॉयलर। तो इस वीडियो में हम लोग अभी बात करेंगे कि जो ABC यानी कि एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर और CFBC यानी कि सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर जो होता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि ये जो दोनों जो टाइप्स का जो बॉयलर है वो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन के ही टाइप्स होते हैं। तो आखिर इसमें दोनों में ऐसी क्या बात है जिसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, अलग अलग जगह यूज किया जाता है। तो इन्हीं सब जो भी डिफरेंस है, जो भी इसका डिज़ाइन के रिस्पेक्ट में या आपका ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो भी डिफरेंस है, इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और जितने भी सारे हो सकता है जो इम्पोर्टेंट, ऐसे तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है इसमें, आप देखेंगे अगर वर्क किए होंगे तो आप इसको भली बात ही समझते होंगे। लेकिन जो भी अभी हम लोग इम्पोर्टेंट जो इसमें पैरामीटर होता है, जो इम्पोर्टेंट जो बातें होती है, उसको हम लोग मैक्सिमम तौर पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर हैं और यहाँ पे ABC है गया और यहाँ पे CFBC बॉयलर हो गया। तो कुछ पैरामीटर को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि हम लोग एक एक करके समझते जाएं। तो देखिए, जिसमें पहला जो चीज़ आता है कोल कंबशन इफिशिएंसी। तो इन दोनों बॉयलर में से कोल कंबशन जो इफिशिएंसी होती है, यानी जब कोयला जलता है तो पूरे अच्छी तरीके से किस में जल पाता है। तो जिसमें अगर देखेंगे कि कोल कंबशन जो इफिशिएंसी होता है वो लेस होता है ABC का, CFBC के कंपेयर में ABC में लेस होता है, और CFBC का जो होता है वो हायर होता है ABC में। ठीक है, अब अगर देखेंगे जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम बोले तो जैसे अगर इसका ABC का अगर कंबशन इफिशिएंसी जो है वो 96% है, तो लगभग 2 या 3% ये ज़्यादा होता है, ये 98 तक इसका कंबशन इफिशिएंसी होगा। ओके, अगर इसका कंबशन इफिशिएंसी जिसका ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें लॉस ऑफ इग्निशन यानी कि LOI उसमें कम होगा। ठीक है, इग्निशन का जो लॉस होता है वो कम होता है, जिसका कंबशन इफिशिएंसी हायर होगा। इसमें LOI जो होता है वो हायर होता है। ओके, क्योंकि इसमें कंबशन इफिशिएंसी जो है वो लेस है CFBC से। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो है बॉयलर लाइटअप। तो बॉयलर लाइटअप जब हम लोग इन दोनों में का करते हैं तो किसके द्वारा कर सकते हैं, तो ABC में आप ऑयल के द्वारा भी कर सकते हैं और चारकोल के द्वारा भी कर सकते हैं। ओके, दोनों से इसमें किया जाता है। CFBC में आप देखेंगे तो चारकोल का यूज नहीं किया जाता है, वहाँ पे ऑयल यूज किया जाता है बॉयलर लाइटअप के द्वारा। कोल को एक सपोर्टिव फ्यूल की जरूरत होती है ताकि हमारा जो इग्निशन पॉइंट मिल पाए, तो उसके लिए जो हम लोग लाइटअप के दौरान जो यूज करते हैं CFBC में ऑयल यूज करते हैं, जैसे HSD हुआ, LDO हुआ। ओके, अब जो नेक्स्ट जो है वो है बॉयलर लाइटअप टाइम टू फुल लोड। तो जब हम लोग बॉयलर लाइटअप करते हैं ABC और CFBC का, तो फुल लोड में आने में कितना टाइम लगता है ABC को, तो लगभग 3 से 4 घंटा इसको लगता है। और अगर CFBC की बात करें तो लगभग 6 से 7 घंटा इसको लगता है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है कंबशन टेक प्लेस इन। तो ABC में जो कंबशन होता है, जो फ्यूल का कंबशन होता है, वो कहाँ पे होता है, तो बेड में होता है। ओके, लेकिन अगर CFBC के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो फ्यूल का जो कंबशन होता है वो बेड में भी होता है और कुछ सस्पेंशन में भी होता है, मतलब बेड के ऊपर में भी होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है अनबर्न्ड रिसर्कुलेशन। तो जो भी हमारा जो फ्यूल जलेगा, तो हो सकता है फ्यूल हमारा पूरी तरीके से ना जले, तो जो अनबर्न बचते हैं यानी कि जो फ्यूल पूरी तरह से नहीं जल पाता है तो उसको अनबर्न कहा जाता है। तो जो अनबर्न बचता है तो इन दोनों में से किसमें रिसर्कुलेशन होता है, उनका फिर से रिसर्कुलेशन होकर कंबशन होता है, वो फिर से जलता है। तो ABC में उसका रिसर्कुलेशन नहीं होता है और CFBC में उसका रिसर्कुलेशन होता है। यही इसका CFBC का सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है। ओके, और ये जो रिसर्कुलेशन होता है अनबर्न का किसके थ्रू होता है, तो साइक्लोन सेपरेटर लगे होते हैं, उन्हीं साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू हमारा जो अनबर्न्ड है वो फिर से फर्नेस में आता है और वहाँ पे फिर से उनका प्रॉपर जो है वो कंबशन होता है, जिसकी वजह से इसकी जो कंबशन इफिशिएंसी होती है वो हाई होती है और लॉस ऑफ इग्निशन जो होता है वो लो होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है अनबर्न्ड फॉर्मेशन। तो अब देखें कि इसमें क्या है
कि कोई अनबर्न का रिसर्कुलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अनबर्न का जो फॉर्मेशन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि अनबर्न जो भी बचेंगे वो फिर से रिसर्कुलेट होके आ जाएंगे थ्रू साइक्लोन सेपरेटर के द्वारा। तो यहाँ पे जो अनबर्न बचेंगे वो लेस होगा, कम होगा, ओके। अब जो नेक्स्ट है वो है एयर सप्लाई। तो एबीसी में जो एयर सप्लाई किया जाता है वो किया जाता है फोर्स ड्राफ्ट, प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर, जिसको बैलेंस्ड एयर भी कहा जाता है। ये जो अब देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा एफडी और जो आपका जो पीए है वो लगभग आपका 80% यूज होता है, और यहाँ पे जो एस एयर है यानी कि सेकेंडरी एयर, इसको लगभग 20% यूज किया जाता है, ओके। सीएबीसी में अगर हम लोग बात करेंगे तो कंबशन के लिए जो एयर यूज होता है वो पीए एयर और एस एयर यूज किया जाता है, जहाँ पे पीए का एयर जो होता है वो बेड फ्लूइडाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, और एस एयर को जो हमारा फर्नेस में जो सेकेंडरी एज ए एक्सेस एयर और हमारा जो फ्यूल है वो पूरी प्रॉपर तरीके से कंबशन हो पाए और एक टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए हमारा एस एयर का यूज किया जाता है, जिसको सेकेंडरी एयर कहा जाता है। तो अगर इसमें हम लोग बात करेंगे तो लगभग पी एयर जो होता है वो 60 से 70% जो है वो पी एयर फ्लूइडाइजेशन के तौर पर यूज होता है, और जो एस एयर होता है वो 20 से आपका 30% तक, ओके, मतलब 30 टू 35 या 40% तक लगभग आप देखेंगे तो ऐसे एयर यूज होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है फ्यूल फीडिंग। तो हम लोग का जो बॉयलर में एबीसी में हम लोग देखेंगे जो हम लोग फ्यूल फीडिंग करते हैं वो दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक होता है अंडर फीडिंग। अंडर फीडिंग क्या करते हैं कि जो बेड होता है हमारा उसके नीचे से अपना फ्यूल को फीड करेंगे, और एक होता है ओवर फीडिंग। जो हमारा बेड होता है, ओवर मतलब क्या, ऊपर से, तो ऊपर से भी हम लोग जो होता है हम लोग फ्यूल जो कोयला होता है उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो जब नीचे से करते हैं बेड के नीचे से तो उसको अंडर फीडिंग करते हैं, और जब ऊपर से करते हैं तो उसको ओवर बेड फीडिंग करते हैं। तो ये जो फ्यूल फीडिंग है एबीसी में वो दोनों तरीके से किया जाता है। जनरली देखा जाता है कि अंडर फीडिंग ही किया जाता है, लेकिन काफ़ी जगह जहाँ पे जो बारिश होने वाला जो एरिया होता है, जो मॉइस्चर वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे ओवर फीडिंग वाला ये एबीसी बॉयलर लगा होता है। लेकिन सीएबीसी में अगर बात करेंगे तो वहाँ पे एक ही सिस्टम लगा होता है जो कि ओवर बेड फीडिंग कहलाता है, यानी कि बेड के ऊपर से हम लोग फ्यूल को सप्लाई करते हैं, ओके। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे एयर वेलोसिटी के बारे में। तो एयर वेलोसिटी जो एबीसी में होता है वो लेस होता है, और सीएबीसी में जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो एबीसी में लगभग कितना होता है, तो 1.5 से लेके 3 मीटर पर सेकेंड होता है। जो हम लोग एयर जो फैन के बाद जो सक्शन करके जो फैन से हम लोग फर्नेस में जो एयर प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो लगभग 1.5 से 3 मीटर पर सेकेंड होती है, और यही चीज़ जो सीएबीसी में होती है वो 4 से 8 मीटर पर सेकेंड तक होता है। अब जो नेक्स्ट है कंपार्टमेंट। तो देखिए कंपार्टमेंट जो चीज़ है वो एबीसी से रिलेटेड है, ओके। जो एबीसी होता है उसमें जो फर्नेस होता है वो कई सेक्शन में बटा होता है, जिसको हम लोग कंपार्टमेंट कहते हैं। अब ये कंपार्टमेंट जो होता है एबीसी में जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एबीसी का जो बॉयलर है उसकी कैपेसिटी क्या है। लेकिन अगर सीएबीसी में देखेंगे तो कोई कंपार्टमेंट में नहीं बता होता है, समझ लीजिए वहाँ पर एक ही कंपार्टमेंट होता है। जो भी हमारा विंड बॉक्स होता है उसमें पूरा एयर जाता है, और वही फ्लूइडाइज होकर हमारा बेड मटेरियल को फ्लूइडाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है, और यहाँ पे हमारा जो एबीसी में होता है वो 1 से ज़्यादा होता है कंपार्टमेंट। अब यहाँ पे देखिए पावर कंजप्शन। तो जो भी हमारा यहाँ पे ड्राइव यूज करता है, आईडी फैन, पीएफ फैन, एसएफ फैन या एफडी फैन, तो इसमें एबीसी में जो होता है वो पावर कंजप्शन कम होता है, ठीक है, और सीएबीसी में जो है वो पावर कंजप्शन हाई होता है, ओके। अब है नेक्स्ट जो है वो है बॉयलर कैपेसिटी। तो एबीसी के जो भी बॉयलर आपको मिलेंगे वो कम कैपेसिटी का मिलेंगे, 20 टन, 30 टन, 50 टन, 60 टन, 70 टन, 90 टन, या मैक्सिमम आपको मिलेगा तो 150 टन तक आपका ये बॉयलर बना होता है, ओके। यानी कि 150 टन जो होगा वो पर आवर हम लोग इससे स्टीम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सीएबीसी के बारे में बात करें तो इसका जो हाईएस्ट जो आपका कैपेसिटी होता है वो अराउंड 400 के एबव भी आपको मिलेगा, ठीक है, 400 एबव, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हाईएस्ट की बात करेंगे तो 400 के एबव भी होता है, ओके। अब जो नेक्स्ट है वो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होता है एबीसी को आप अगर इंस्टॉल करेंगे तो लोअर कॉस्ट होता है, ठीक है, और लेकिन जो सीएबीसी करेंगे तो उसमें हायर कॉस्ट आता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो है बेड कोल यूज। तो बेड कोल किस बॉयलर में यूज किया जाता है, तो आप एबीसी में देखे होंगे कि जो बेड मटेरियल होता है उसके ऊपर इस तरह से बेड कोल लगे होते हैं, ओके, जो स्टड टाइप के होते हैं, यानी कि कांटेदार होते हैं। तो एबीसी में आपको बेड कोल देखने को मिलेगा, सीएबीसी में आपको बेड कोल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है लाइट अप प्रोसीजर। तो लाइट अप प्रोसीजर जो अभी हम दोनों बॉयलर का अगर बारे में बात करेंगे तो एबीसी का जो लाइट अप होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है सीएबीसी से,
ठीक है। इसका जो लाइटअप होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वरना यहाँ पे क्लिंकर बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और जब CABC के अगर आप लाइटअप देखे होंगे तो ये जो इसका जो लाइटअप होता है वो मोर इजी होता है देन ABC। इसमें ABC से के रिस्पेक्ट में जो लाइटअप होता है वो इजी होता है। तो ये हो गया ABC और CABC में डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ABC और CABC के बीच में। अगर इसके अलावा भी कोई डिफरेंस आपको याद आता है, आपको माइंड में है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी जान पाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्त कलीग के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।